तो दोस्तों आप पहुंचे हैं हम आज एक नई लोकेशन पर, जो कि दिल्ली की सबसे ज़्यादा फेमस इमारत है, जिसके बारे में हम आपको जैसे जैसे ब्लॉग आगे चलता रहेगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। आपका इस ब्लॉग में हम बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर और मुद्दे की चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, लेकिन हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए लेकर चलते हैं आपको इमारत की तरफ। टॉम्ब में एंट्री करने के लिए आपको इस गेट से अंदर आना पड़ेगा। ये गेट 2 फ्लोर का है। फिलहाल इसको मरम्मत कर दिया गया है, इसलिए वाइट कलर का है, अदरवाइज ये बलुआ पत्थर से बना हुआ था। टॉम्ब के लेफ्ट साइड पर एंट्री करने के बाद आपको एक मस्जिद दिखाई देगी, 3 गुंबद वाली मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर 2 छोटे गुंबद है, एक बड़ा गुंबद है, जो कि मेन जहाँ पर मिंबर वाला एरिया है, जहाँ से नमाज वगैरह पढ़ाई जाती थी, इमाम साहब नमाज पढ़ाया करते थे, वो बड़ा गुंबद के नीचे का स्पेस है। इसी गेट के लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है, वहाँ से इस मस्जिद का एंट्री का रास्ता है। मतलब उधर की गेट से अंदर घुसने के बाद इधर मस्जिद के लिए जाया जाता था, जो कि अभी फिलहाल तो बंद पड़ा है, हम अंदर नहीं जा सकते। आपको अंदर लेकर आ गए, इसके बारे में सारी हिस्ट्री, सारी जानकारी आपको धीरे धीरे बताएंगे। फिलहाल आपको बता देता हूँ, ये सारी की तरफ जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, इस सफदरजंग टॉम्ब की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। बीच में ये एक थोड़ा सा पानी के लिए तालाब टाइप का एरिया बनाया गया है। मतलब बहुत सुंदर है। इसमें पानी तो नहीं है, लेकिन ये सारे फाउंटेन जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फाउंटेन वर्किंग कंडीशन में है प्रॉपरली। तो गवर्नमेंट ने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। 2 मंजिल का ये मकबरा है। पहले नीचे वाला जो एरिया है उसमें बहुत सारे मेहराब बने हुए हैं, उसके ऊपर जाकर ये मकबरा बना हुआ है। अब ये मकबरा किसके नाम से है, क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो इसके बारे में जानकारी हम धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको देखते रहेंगे। चलिए लेकर चलते हैं आपको मकबरे के पास। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम बाद हम दोनों साथ में आए हैं, तो नए व्लॉग के लिए आए हैं, नई लोकेशन की तरफ। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हम कहाँ पर आए हैं, सफदरजंग टॉम्ब में। तो आप इसका फ्रंट देख सकते हैं, कितना शानदार और कितना बड़ा है। जो कि नीचे का एक फ्लोर है, उससे ऊपर 2 फ्लोर का बना हुआ है। ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, वरना हम ऊपर जाकर भी ज़रूर दिखाते कि ऊपर जाने के बाद पूरे चारों तरफ का कैसा नज़ारा होता है। बट कोई बात नहीं, बाहर से दिखा देंगे कि कैसा है। बाकी आपको दिखा दें, ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। दोनों रास्ते के बाहर एक कुआं भी है, उसमें हम डुबकी भी लगाते हुए भी आपको दिखाएंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो। चलिए आइए दिखाते हैं कितना गहरा है, कितना क्या है। बाकी जो फाउंटेन देख रहे हो ना, ये चलते तो कितने शानदार मजा आता। लगता है कि यहाँ कोई मस्त। ये है कुआं, जिसको है कि शायद से थोड़ा कवर किया होगा, ताकि कोई टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो कोई गिर ना जाए। आधा तो कवर ही किया हुआ है। यहाँ से दिखाओ कैमरामैन। ज्यादा गहरा नहीं है, होगा बट थोड़ा सा पानी दिख रहा है ये। बट ये कि लोगों ने गंदा बहुत ज्यादा कर रखा हुआ है। ये हमारा एक दोस्त बैठा है, पिजन पिजन। बाकी इसके कोने पे दोनों जगह मेहराब है, आप ये देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे मौसम तो मस्त हो रखा है, नींद आ रही है। बाकी दोस्तों देख सकते हो कि इसकी हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। शायद इसको रिपेयर करें, रेनोवेट करें, ताकि ये थोड़ा सही हो जाए। एक दीवार तो यहाँ से टूट ही चुकी है, देख सकते हैं आप। बाकी मेहराब के चारों कोने में आप देख सकते हो पूरी खस्ता हालत हो चुकी है। उस साइड का शायद ठीक लग रहा है, क्योंकि फ्रंट का आधा हिस्सा जो है वो ठीक रेनोवेट हो चुका है। इस साइड का रह गया, हो सकता है चल रहा हो काम, आज नहीं हो रहा हो हम शायद से, बट ये नहीं पता। बट होना चाहिए, इनको करना चाहिए ताकि। बाकी आपको देख सकते हैं बाहर कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पे आप फैमिली को लाके बच्चों के साथ
मस्त मौज कर सकते हैं। मस्त ग्राउंड में खेलिए, साइड में भी फाउंटेन का स्पेस दे रखा है, वहाँ पे मस्त बच्चे मजे कर सकते हैं। बाकी आम के पेड़ लग रहे हैं, आम तोड़ के अगर खा सके तो देख लेंगे। सीजन तो वैसे चल ही रहा है आम का। जैसा कि दोस्तों आपने देख चुका है कि जो फ्रंट साइड है वो कैसा है। एक चीज इसमें बेस्ट है कि मकबरा चारों तरफ से सेम बना हुआ है, जैसा फ्रंट में वैसे लेफ्ट और राइट में, और ऐसे ही बैक साइड में। ये आपका राइट साइड का है, वो लेफ्ट साइड का है, वो बैक साइड का है। तो चलिए चारों कोने आपको दिखाते हैं ताकि हम चारों कोने चित गिर जाएं। तो चलिए आके लेके चलते हैं आपको ऊपर के साइड या पीछे। पहले पीछे चलते हैं, ऊपर तो चले जाएंगे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मकबरे के बैक साइड में। बैक साइड का भी जो लुक है बिल्कुल सेम है। सेम फाउंटेन है, पीछे एक मीटिंग हाउस है जिसमें आपके 3 फ्रंट पे गेट है, बाकी छोटे छोटे गेट है। हो सकता है वो भी कुछ हो, वो हमें नहीं पता क्योंकि ये ओपन नहीं है, इसलिए हम जा नहीं सकते अंदर। बाकी काफ़ी सारे मोर हैं यहाँ पे, ऐसे बर्ड्स हैं। बाकी बैक साइड तो आप देख ही चुके, आपका जो लेफ़्ट साइड है वो भी सेम ही है। तो लेके चलते हैं आपको लेफ़्ट साइड में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके लेफ़्ट साइड में। आपको ऐसा लग रहा हो कि हम एक ही जगह से सब कुछ दिखा रहे हैं, पर नहीं, चारों तरफ से सेम है। जो फ्रंट है वो तो सूखा पड़ा है, जो लेफ़्ट साइड में फाउंटेन का स्पेस है उसमें पानी मिला है, वो भी बारिश का। और उसके जो फाउंटेन के जो वो हैं वो भी टूटे हुए हैं, जो कि रिपेयर नहीं हुए हैं। पता नहीं अब क्यों रिपेयर नहीं किए हैं इन पर। और इसी जगह पानी मिला है, वो भी बारिश का, बाकी सब जगह सूख चुका है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आगे जो मीटिंग रूम है वो भी देखो कितना बढ़िया बना रखा है, आगे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसके। बाकी सब जगह की खस्ता हालत है। और मेरे पीछे आप जो मकबरा देख रहे हैं, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो आप देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत में है। पता नहीं ये लोग क्यों रिपेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों रेनोवेट नहीं कर रहे हैं, इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के अंडर में है ये। देख सकते हैं सारी जो इसकी ईंटें हैं वो छोटी छोटी सी वो दिखना शुरू हो गई हैं, सारा मलबा झड़ चुका है। तो इनको रिपेयर करना चाहिए। जो भी सर्वे ऑफ इंडिया है उनको ये देखना चाहिए कि इसकी हालत कैसी हो रही है। अगर नीचे सही नहीं रहेगा तो ऊपर का क्या हाल होगा फिर, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत है, कोई छोटी मोटी है नहीं, वेल नॉन इमारत है। सफदरजंग का मकबरा नवाब सफदरजंग साहब की याद में बनाया गया था, जिसे उनके बेटे ने नवाब सुजाउद्दौला ने सन 1754 में बनाया था। नवाब सफदरजंग शाह जो थे वो ऐसे समझिए बादशाह बहादुर शाह के मुख्य वजीरों में से एक थे, जिन्हें बाद में वजीर आजम के नाम से घोषित कर दिया गया। मतलब भारत के प्रधानमंत्री ऐसे बोल सकते हैं, उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया गया। ईरान से ये 1722 में भारत में आए थे। और ये मकबरा मुगलों की शैली को देखते हुए, मतलब मुगलों की वास्तविक शैली को देखते हुए उसी के आकार में और उसी के डिज़ाइन में बनाया गया। इसका जो डिज़ाइन लिया गया था वो डिज़ाइन लिया गया है बेसिकली हुमायूं टॉम से। अगर आपने दिल्ली में हुमायूं टॉम देखा होगा तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं हुमायूं टॉम से इसका डिज़ाइन कुछ कुछ सिमिलर है। बस उसमें यह है कि उसमें चारों तरफ आपको मीनार देखने के लिए मिलेंगी और इसमें आपको चारों तरफ देखने के लिए मीनारें नहीं मिलेंगी। अब हुमायूं टॉम जो है वो खुद ताजमहल से प्रेरित होकर बनाया गया था, तो उसे दिल्ली का ताजमहल भी लाल ताजमहल बोला जा सकता है। नवाब सफदरजंग साहब जो थे उनका असली नाम था मोहम्मद मुकीम, जो कि ईरान के रहने वाले थे। और 1722 में वो भारत आए, जिनको बहादुर शाह जफर के अधीन एज अ वजीर आजम उनको काम करने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। और वो धीरे धीरे अपने पद पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और सन 1739 तक वो सेम पद पर काम करते रहे और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बेटे ने उनकी याद में इस मकबरे को निर्माणित किया। मकबरे के परिसर के अंदर घुसने के लिए आपको मेन मुख्य द्वार से एंट्री करनी पड़ेगी, जिसके लेफ्ट साइड में आपको एक मस्जिद दिखाई देगी जिसका नाम है मोती मस्जिद। मस्जिद का गेट तो बंद है, वो हम आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन मेरे पार्टनर ने आपको मकबरे की चारों दिशाओं से प्रॉपरली रूबरू करवाया कि चारों दिशाएं देखने में एक जैसी हैं। चारों दिशाओं के साइड में आपको एक फाउंटेन का एरिया देखने के लिए मिलेगा, फिर उनके सामने चारों साइड में एक मीटिंग हाउस या गेस्ट हाउस बोल सकते हैं वो है, और चारों तरफ से सेम है। और चारों तरफ से ही मकबरे में ऊपर चढ़ने का रास्ता है। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे मेहराब बने हुए और चारों तरफ सेम मेहराब सेम डिजाइन है। अब ऊपर चलकर देखते हैं, ऊपर आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल आपको बता दूं ये मकबरा अष्टकोणीय है चारों तरफ से, लेकिन ये नोटिस करने के बाद प्रतीत होगा आपको। चलिए ये बाद में बातें करेंगे, आपको ऊपर लेकर चलते हैं।
ऊपर आने के बाद आपको नीचे का एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब चारों तरफ गार्डन है, हरियाली ही हरियाली है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ें आएंगी जो हमें नॉर्मली सुनने के लिए नहीं मिलती है, और एक अच्छी हवा का एहसास आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। मकबरे के ऊपर वाले फ्लोर पर आने के लिए आपके चारों साइड पर दो दो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, एक सीढ़ी जिससे हम आए, एक सीढ़ी उसके आगे वहाँ से। चलिए बिना वक्त जाए कि आपको सफदरजंग साहब की कब्र के पास लेकर चलते हैं एक बार, आइए। अंदर सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से हम आपको डिटेल्स में बताएंगे नहीं, आप सिर्फ देखना, मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ। पूरी कवर संगमरमर पत्थर से बनी हुई है, बहुत सुंदर है। अंदर पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा है। तो चुपचाप आप भी मेरे साथ साथ आइए बिना कुछ बोले। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे बेहतरीन हाथ की कारीगरी वाले डिजाइन, मतलब अल्टीमेट डिजाइन है। जितना इसके बारे में कहा जाए उतना कम है। आप इस डिजाइन को जरा ध्यान से देखिए, फूल पत्तियों वाला। आज के कारीगरों को बस की नहीं है ये हाथ से डिजाइन करना, सेम एज इट इज। यहाँ देखिए ये वाले डिजाइन, यह झूमर लटका रहता था ऐसा लगता है। चलिए सफदरजंग साहब की कवर दिखाते हैं आपको। अभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर संगमरमर से सारा डिजाइन बना हुआ है। पत्थर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सिराने का एरिया है ये वाला, और पैरों वाली साइड इसके बैक साइड पर है, उधर की साइड। डिजाइन देखिएगा पत्थर में कितना प्यारे तरीके से काटे हुए। लगभग 6x6 के एरिया के एक पत्थर के ऊपर ही कवर को बनाया गया है। एक्चुअल जो कवर है वो इस कवर के नीचे वाले फ्लोर पर है, यहाँ पर उसका डिजाइन बनाया गया है। अब आप ऊपर की तरफ देखिए, बेहतरीन आपको लोटस टाइप का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, और विंडो बनी हुई है इसमें। आप ध्यान से देखिए, जो कि इसके ऊपर वाले फ्लोर पर है। वहां जाने का रास्ता तो है, पर सिक्योरिटी गार्ड ने वहां ताला लगा रखा है, तो हम वहां जा नहीं पाएंगे। ये है इसका फ्रंट गेट जहां से हमने एंट्री की थी। उसी के बाद आप टॉम के ऊपर आएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, आने के बाद सीधा आपको यहाँ एक कवर दिखेगी, और इस कवर के पास आने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं, 4 गेट है। जहां से हमने एंट्री की थी वहां से लेफ्ट साइड में एक मेहराब बना हुआ है, रूम टाइप का, छोटा सा क्वार्टर है। ऊपर यहाँ भी डिजाइन बने हुए हैं, लेकिन ये लाल बलुआ पत्थर से है। अब आपको एक खुफिया चीज दिखाता हूँ। नीचे वाले फ्लोर पर जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में यहाँ से रोशनी और हवा जाया करती थी। तो ये बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वेंटिलेशन का एरिया है, प्रॉपर अंधेरा है यहाँ पर। ताक, आइए। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको पूरा डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे करके, इस वाले मेहराब के अंदर यहाँ पे 3 झूमर लटका रहते थे, और ऐसे देखिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी आज के टाइम में नक्काशी करना पॉसिबल है? यह है वो दरवाजा जिससे आप
ऊपर वाले फ्लोर पर जा सकते हो, लेकिन प्रॉपर बंद किया हुआ है, सील किया हुआ है इसमें, तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, लोकेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। बाकी आपसे हमेशा हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आपको कोई ऐसी लोकेशन पता है जो हमें नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं है, तो वो लोकेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ताकि हम उस लोकेशन को भी कवर करें, आपको उसकी मालूमात पहुँचाएँ। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, बाकी आपको सब जगह दिखा ही चुके हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो चलते हैं वापस अपने घर, ताकि आपको ये व्लॉग प्रॉपर तरीके से सही से दिखा सकें। ये 2 सीढ़ियाँ हैं जो हमने बताई थी, उसी से हम, यही सीढ़ी जो हम ऊपर चढ़ गए थे, उसी से हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, नेक्स्ट लोकेशन पर, नई नॉलेज के साथ।